हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है हमारा क्या, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हमने स्टार्ट किए थे एंड प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझे थे, इसकी डेप्थ क्या होता है एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट के बारे में डिस्कस किए थे कि जनरली सरफेस से कितना ओवरफ्लो होगा। एंड हमने डिटेंशन टाइम के बारे में डिस्कस किए थे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का कितना डिटेंशन टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, डिटेंशन टाइम, डेप्थ ऑफ टैंक एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है। एंड कोगुलेशंस अवॉइडेड किया जाता है। अगर सीवेज का ट्रीटमेंट करना तो इस प्रोसेस में हम कोगुलेशंस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंड कोगुलेशंस जो होता है में डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो हमने क्या डिस्कस किए थे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। फर्स्ट हमने क्या बात किए थे इसमें, डिटेंशन टाइम कितना होता है, 2 to 2.5 आवर का डिटेंशन टाइम। एंड डेप्थ ऑफ टैंक, तो डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होती है, 2.5 to 3.5 मीटर क्या होता है, डेप्थ ऑफ टैंक। एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट 50 से 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है, 0.3 मीटर पर मिनट की क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमने क्या देखा, इसका डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 आवर का। एंड डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 to 3.5 मीटर। एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट 50 to 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर पर डे के फॉर्म में। एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट की क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट इसके डिटेंशन टाइम कितना होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, 2 to 2.5 आवर क्या होता है डिटेंशन टाइम। एंड डेप्थ ऑफ टैंक कितना होता है, 2.5 to 3.5 मीटर का क्या होता है डेप्थ ऑफ टैंक। एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है, 50 to 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। ये क्या यूज़ करते हैं हम, सरफेस ओवरफ्लो रेट। एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी इसकी यूनिट से क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जैसे अगर हम सरफेस ओवरफ्लो रेट यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए क्या यूनिट होती, तो क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। एंड जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है ये 0.3 मीटर पर मिनट में होती है। नेक्स्ट हम स्लज डाइजेशन के लिए इसकी बात करेंगे। स्लज डाइजेशन, ठीक है। तो स्लज डाइजेशन के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द एरोबिक एंड सेकेंड इज द डाइजेशंस। तो स्लज डाइजेशंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्लज डाइजेशंस जनरली 2 टाइप की होती हैं। स्लज डाइजेशंस, फर्स्ट इज द एरोबिक डाइजेशन एंड सेकंड इज द एनएरोबिक डाइजेशंस। तो एरोबिक डाइजेशंस किस लिए यूज़ किया जाता है, इसमें कन्वर्जन क्या होता है, फास्ट, कन्वर्जन इज फास्ट एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स, ये क्या है, एरोबिक डाइजेशंस। एंड एनएरोबिक डाइजेशंस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कंज्यूम मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन।
लेकिन ये क्या कंज्यूम करता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है कौन, एरोबिक डाइजेशंस। तो स्लर डाइजेशंस दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज द एरोबिक डाइजेशंस एंड सेकंड इज द एनएरोबिक डाइजेशंस। तो एरोबिक डाइजेशंस में कन्वर्जन इज फास्ट एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स, लेकिन एनएरोबिक डाइजेशंस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, कंज्यूम मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स। ये हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए बात की थी। नेक्स्ट हम एनएरोबिक डाइजेशंस को डिटेल्स में समझेंगे। एनएरोबिक डाइजेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है, एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है। तो एनएरोबिक डाइजेशंस के लिए अगर हम बात करें तो एनएरोबिक डाइजेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है, द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिसीव, द ऑर्गेनिक मैटर एनएरोबिक डाइजेशंस में द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिसीव in the form of, that is received in the form of, तो एनएरोबिक डाइजेशंस में क्या आ जाएगा, द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ रो स्लज। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको रो स्लज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो एनएरोबिक डाइजेशंस में द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ रो स्लज, that is receive in the form of raw sludge which consist of large amount of organic matter। और ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, consist large amount of organic matter। तो एनारोबिक डाइजेशंस क्या होता है, द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रो स्लज एंड कंसिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। और ये क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट दैट में इंड्यूस्ड रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या कर रहा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंड्यूस कर रहा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रीटेड एरोबिकली। और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एरोबिकली इसको ट्रीटेड किया जाता है। जो अभी हम एनारोबिक डाइजेशंस के लिए बात करेंगे तो जो भी एनारोबिक डाइजेशंस में ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको रिसीव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रो स्लज के फॉर्म में। एंड ये क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है एंड दैट में इंड्यूस रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, रैपिड इंक्रीज करेगा। एंड इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, एरोबिकली इसको ट्रीटेड किया जाता है। एनएरोबिक डाइजेशंस में जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं तो ट्रीटेड एरोबिकली। नेक्स्ट, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, जो भी द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी वैरायटी है ऑर्गेनिक मैटर की, द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट in the waste water, the variety of organic matter present in waste water, hence various type of microorganisms, various types of microorganisms will be responsible for decompositions, will be responsible for decomposition। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एरोबिक डाइजेशंस में द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर की वैरायटी ये किस में प्रेजेंट है, वेस्ट वाटर में। हैंस वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर microorganisms generally lead to anaerobic decomposition। anaerobic decompositions को लीड करता है RS फॉलोस। तो क्या हमने बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जनरली लीड्स टू एनाएरोबिक डिकम्पोजिशंस को लीड करेगा एंड RS फॉलोस।